सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल रोशन उम्मती को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में रमजान के मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल होती है। यानी कि 5 लोग अल्लाह से जो भी कुछ मांगते हैं इनको यकीनन जरूर मिलता है। मतलब कि इनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती है। इनकी कोई भी दुआ हो अल्लाह की बारगाह में ठुकराई नहीं चाहती है। साहिल 5 लोगों की दुआ कबूल हो या फिर देरी से कबूल हो मगर होती जरूर है। कुरियर में मेरे मन से नहीं कह रही हूँ, इनके बारे में हदीस शरीफ में मौजूद है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, मजलूम की दुआ। दोस्तों सबसे पहला सेक्टर मजलूम इंसान, यानी कि जिस इंसान पर जुल्म किया गया हो, जिस इंसान को सताया गया हो, जिस पर कोई सितम किया गया हो, ऐसा इंसान अगर किसी की हक में कोई दुआ करता है या किसी के लिए बद्दुआ कर दी, अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसे इंसान की दुआ कबूल होती है। चाहे फौरन कबूल हो या फिर देरी से कबूल हो, मगर ऐसे इंसान की दुआ जरूर कबूल होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी इंसान पर कोई जुल्म सितम मत करना। अगर कभी उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपके साथ साथ पूरा खानदान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा मजलूम इंसान की दुआ लेने की कोशिश करना। कभी भी ऐसे इंसान की बद्दुआ मत ले लेना। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। नंबर 2, वालिदैन की दुआ। दोस्तों दूसरे इंसान ने वालिदैन की यानी कि माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौजूद है कि अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद के हक में कोई दुआ कर देता है तो उनकी दुआ यकीनन अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। चाहे उनकी दुआ फौरन कबूल होती हो या फिर देरी से होती हो, मगर उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपके माँ बाप जिंदा है, इस दुनिया में मौजूद है, तो आप जरूर उनकी दुआ लिया करें। आप दिन में 10 दफा उनसे कहा करें कि आपके हक में दुआ करें, यानी कि आप अपने माँ बाप की दुआ बार बार लेने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। नंबर 3, मुसीबत ज़दा इंसान। दोस्तों तीसरा इंसान मुसीबत ज़दा इंसान, यानी कि जिस इंसान पर कोई मुसीबत की आफत आ गई हो। अब आपको मालूम है कि ये मुसीबत भी कई तरह की होती है। मान लो कि अगर किसी की औलाद हो, वफात पा गई हो, अब माँ बाप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ऐसे में अगर वो किसी के हक में दुआ कर दी तो अल्लाह ताला ऐसे मुसीबत ज्यादा इंसान की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये तो हमने मिसाल के तौर पर आपको एक ही मुसीबत बताई है। इस तरह से अगर किसी भी कोई मुसीबत या आफत आता है तो ऐसे किसी मुझे बताए, इंसान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। क्या बुखारी शरीफ में हदीस में मौजूद है। नंबर 4, रोजेदारी की इफ्तारी में की गई दुआ। दोस्तों चौथा इंसान रोजेदार, अगर रोजेदार इंसानी इफ्तारी के वक्त में कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। क्योंकि एक रोजेदार इफ्तारी से चंद सेकंड पहले तक खाने पीने से रुका होता है। उसके सामने खाने पीने का सामान भी रखा होता है, मगर वो किसी इंसान के डर से नहीं बल्कि अपने रब के डर से उनको खाता पीता नहीं है। अगर वो चाहे तो उन्हें छू कर भी खा पी कर सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता है। ऐसे शख्स से फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और इफ्तारी के वक्त में मांगी गई दुआ को अल्लाह जरूर कबूल कर लेता है। ऐसे शख्स से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। नंबर 5, दूसरों के लिए की गई दुआ। दोस्तों तिर्मिज़ी शरीफ के हदीस में है कि जो इंसान दूसरे के लिए कोई दुआ करता है, यानी कि किसी और की हक में अगर कोई दुआ की जाती है
तो अल्लाह ताला इस दुआ को भी फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। जैसे कि अगर कोई इंसान अपने खुद के लिए कोई दुआ करता है तो वो कहता है कि अल्लाह मेरी यह परेशानी दूर कर दी, या अल्लाह मेरी वो मुसीबत खत्म कर दे। ऐसी दुआ को अल्लाह कबूल करे या ना करे, या अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी और के लिए कोई दुआ करता है और वो कहता है या अल्लाह फला इंसान की परेशानी को दूर फरमा, या अल्लाह फला इंसान की मुसीबत को खत्म कर दे, तो याद रखे ऐसी दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। अल्लाह दूसरों के लिए मांगी गई दुआ को फौरन अपने बारगाह में कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी चाहे कोई दुआ हो या फिर बद्दुआ, अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल की जाती है। इसलिए रमजान का महीना शुरू होने वाला है, आप इन 5 लोगों की दुआ में शामिल होने की जरूर कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अल्लाह हाफिज।